चाहे वो एनवाईसी के हों, चाहे वो रहबरे खेल हों, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों, चाहे वो टीचर हों, जॉब रिटायरमेंट पॉलिसी को लेके, चाहे वो कोई भी तबका फिक्र हो, वो इस वक्त सड़कों पे है। आप देखिए 3 महीनों से जम्मू में बैठे हुए, उनकी बात कोई नहीं करता है, उनकी बात सुनने कोई नहीं आ रहा है। हम गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं, आपका काम था लोगों को सहूलियत पहुंचाना। आप लोगों को सहूलियत पहुंचाने के बजाय लोगों को इस वक्त डर दबा के और एक दहशतगर्दी का माहौल आपने कायम किया हुआ है। इस वक्त बच्चे पढ़ने के बजाय और रात को सोचते हैं क्या पता मेरा मकान भी बचेगा या नहीं। आप देखिए आए रोज हमारे एलजी साहब का बयान आता है कि गरीबों को हम नहीं छेड़ेंगे। कुछ हमारे मिनिस्टर चले जाते हैं और कहते हैं होम मिनिस्टर जी ने कहा कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन डोजर फिर वहां चलता है। और यार आपने तो बहुत सारे वादे आपने किए थे, आपने 50,000 नौकरियों के वादे भी किए थे, आपने कहा था स्टेटहुड भी हम वापस देंगे, लेकिन उसके बजाय आप क्या कर रहे हो, जिस तरह आपने डोजर बाबा चलने के लिए एक आर्डर निकाला है। अगर आप लोगों के हित के काम कर रहे हो, अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो आप एक आर्डर निकालिए कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनको हम नहीं गिराएंगे, उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। अब देखिए यहां किस किस चीज पे बात की जाए। बिजली, कल में एक चीफ इंजीनियर का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था जो बिजली फीस नहीं भरेगा आइंदा उस पर FIR लगेगा। लगाइए ना, जो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिनकी 13-14 करोड़ बिजली फीस है, 10-10 लाख 15-15 लाख है, उन पे लगाइए ना पहले FIR। आप गरीबों पे हर चीज चल रहे हैं। एजुकेशन की हालत देखिए आप, हेल्थ की हालत देखिए आप, आपको कहीं डॉक्टर मिलेंगे नहीं। और रिश्वत इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी इंतहा हो चुकी है। आप इस वक्त हमारे जो कश्मीर की बैकबोन जिसको कहा जाता है इकोनॉमिकली, वो सेब हैं। इस साल उनके साथ क्या हुआ, उनको उन कारोबारियों को आप लोन देने को तैयार नहीं हो, KCC लोन माफ करने को तैयार नहीं हो, और अडानी, अंबानी और उससे पहले विजय माल्या को आप JK बैंक लोन दे देती है कश्मीर से, यहां से चला जाता है, और यहां के बेचारा कारोबारी परेशान हाल है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मुख्तसरन आपके सामने ये कहना चाहता हूं दे लेके कि गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए काम करना, लोगों के हित के लिए काम करना। अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी बनाइए। अगर पॉलिसी बनाना नहीं आता है तो केजरीवाल से सीखिए। केजरीवाल ने दिल्ली में वो वहां भी ऐसे कॉलोनियां बनी थी, उन्होंने उन कॉलोनी को रेगुलर किया और वो लोग इस वक्त आराम से रह रहे हैं। अगर इस वक्त कहीं मकान बने हुए हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाइए और पॉलिसी बना के उनको वहां बसाया जाए और उनकी आगे के लिए सोचा जाए। अगर आप इसी तरह डिस्टर्ब करके रखोगे तो लोग यहां तक पहुंचे हैं कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। आप डराने की हुकूमत कर रहे हैं, क्या आप हिटलर की पॉलिसी पे चल रहे हैं? यही है मोदी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसका एक ही हल है, हल ये है कि आप यहां लोगों की हुकूमत लाइए, जमहूरियत कायम कीजिए, ताकि वो अपने नुमाइंदों के पास जाएं जहां उनकी कोई सुने। आज कोई सुन नहीं रहा है। आप देखिए अफसरशाही जो है वो बात ही नहीं किसी की सुनते हैं, वो आसमान को उनकी निगाह होती है, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और आप गरीबों पे कार्रवाई किए जा रहे हैं। कब हमें सहूलियत मिलेगी? कब हम अच्छे दिन देखेंगे? कब हम कश्मीर में खुशहाली देखेंगे? क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या यहां आइंदा नस्ल क्या जाएगी, उनका फ्यूचर कहां जाएगा? तो जमहूरियत को कायम किया जाए, इलेक्शन किए जाएं, लोगों के नुमाइंदे सामने लाए जाएं ताकि वो उनकी बात करें, और बुलडोजर बाबा को बंद किया जाए। लोगों को इस डर खौफ से, इस बुलडोजर बाबा की दहशतगर्दी से बाहर निकाला जाए। ये मेरे आज के आपको बुलाने का मकसद था। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, बजाय जो आपने 100 बुलडोजर बुलाया उसकी जगह 100 नौजवान को नौकरी दीजिए। मेरे जवान आपसे खुश हो जाएंगे। मेरे जवानों के साथ अच्छी तरीके से पेश आइए। मेरे जवानों के कारोबार और उनकी रोजगार के बारे में सोचिए, पर लोगों को परेशान मत कीजिए। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी सड़कों पे निकलेगी, और जब आवाम सड़कों पे निकलेगी तो शायद फिर ये सैलाब थमना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हुकूमत से हमारा
ये मुतालबा है कि वो जल्द अज जल्द एक आर्डर निकालें, जिस आर्डर में ये कहा जाए, जो जबानी कह रहे हैं वो आर्डर के तौर पर दिखाया जाए कि हम गरीबों के साथ नहीं छेड़ेंगे। आप कहने से तो बहुत कुछ कहते हो, आपने कहा हमने गुजर लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, लेकिन मुझे एक सिंगल बंदा, 2 साल हो गए फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहां लागू हुए, एक सिंगल बंदा बताइए जिसको आपने बेनिफिट दिया हो। अब तो वो लोग भी डरे, वो कहते हैं गाछ चराई स्टेट लैंड के बाद हमारी बारी है। तो इसलिए आप अपनी पॉलिसी क्लियर कीजिए, और पॉलिसी तब क्लियर होती है जब नीयत साफ हो। आपकी नीयत ही साफ नहीं है, आप उस नियति से नहीं आए हैं। आप अगर अफसरशाही करने आए हैं, एक चीज याद रखना कि ऊपर से अल्लाह देख रहा है और अल्लाह की लाठी में फिर आवाज नहीं होती। आपको इन सब किए का जवाब देना पड़ेगा।